हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट। मैं रंजीत पाल, आपका दोस्त, आपका होस्ट, स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट पर। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली डूइंग वेरी गुड एंड फिट एंड फाइन। तो आज मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक बहुत ही प्यारे से लेक्चर को लेके। आज हम उस लेक्चर को अपना कंटिन्यू करेंगे बेटा, जो हमने पिछले सेशन में छोड़ा था। मतलब अभी तक हमने लेक्चर 2 लिया है केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन का। आज अपने पास है लेक्चर 3 केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन का। तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लालम लाल देख के बौछार कर दो, ताकि आपकी एनर्जी मेरे तक आ सके और मैं उस एनर्जी को झोंक सकूं इस लेक्चर को लेने में। तो बेटा, अगर मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा तो एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से तुनक तुनक लिख दो, क्योंकि अपना कोटेशन आज का यही होने वाला है, तुनक तुनक। तो बेटा जल्दी जल्दी तुनक तुनक लिख दो अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ और सुनाई दे रहा हूँ तो आइए मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूँ कि क्या टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जिस चीज को हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं, एज यूजुअली यू नो वेरी वेल कि पहले उस चीज को हम देखेंगे और सीखेंगे कि क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो बेटा आज हम कवर करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन को। किसको कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके साथ साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कवर करेंगे। देन उसके बाद डिकम्पोजिशन बाय लाइटिंग एंड टेम्परेचर। फिर उसके बाद हम डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। वी कैन से दैट, अगर मैं आपसे कहूं सीधा सीधा, तो हम कवर करने वाले हैं टोटल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट मींस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपके पास तीन तरह के डिकम्पोजिशन देखने को मिलते हैं। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, तीसरा आपके पास फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इन तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही प्यारे तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो आओ मैं बात करता हूं किसकी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की। एक बार हम चीजों को रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो भी चीजें अटेंड की थी उस चीज को हम वापस से रिवाइज करेंगे। देन उसके बाद हम आज के लेक्चर को या आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। डन है भाई? ओके, चलो मैं शुरू करता हूं किसकी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो मेरे दोस्त, मैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो पहली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मेरे को जो देखने को मिलती है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहली मेरे को देखने को मिलती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को मैं एडिशन रिएक्शन के नाम से भी जानता हूं। किस नाम से जानता हूं भाई साहब? इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को मैं एडिशन रिएक्शन के नाम से भी जानता हूं। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन डन है। इसे मैं किस नाम से जानता हूं? एडिशन रिएक्शन के नाम से जानता हूं। क्या होता है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में टू एंड मोर देन टू रिएक्टेंट। इस रिएक्शन में टू एंड मोर देन टू रिएक्टेंट आर रिएक्टेड टू ईच अदर एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपाउंड। सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैं कहूं तो यहाँ पर मेरे पास ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे और वो किसी एक सिंगल कंपाउंड सी का फॉर्मेशन करेंगे। मैंने कहा कि ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे और किसी एक सिंगल कंपाउंड सी का फॉर्मेशन करेंगे। ये आपके पास कहाँ देखने को मिलती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, है ना। सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। डन है। देन उसके बाद मेरे पास है अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन है मेरे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन कंपोजिशन रिएक्शन, जो कि आज का टॉपिक भी होने वाला है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो सर क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन? जरा गुरुजी हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताइए। तो आपको मैं बता दूं कि डी का मतलब होता है ब्रेक। क्या तुम्हारे पास? ब्रेक। डीकम्पोजिशन का मतलब आपके पास क्या देखने को मिलेगा? ब्रेक। मतलब आपके पास जो है एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट, एक या एक से ज्यादा रिएक्ट सॉरी 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 आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? एक रिएक्टेंट। आपके पास क्या है? एक रिएक्टेंट आपस में ब्रेक होगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं आपके पास एक रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। मतलब कोई एक रिएक्टेंट है वो ब्रेक होगा और कई प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है, उसको मैं क्या कहता हूं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलता हूं। क्लियर है भाई? चलो अगला है मेरे पास कौन सा? अगला मेरे पास देखने को मिलता है भाई साहब
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला कौन सी है? अगला अगर मेरे पास देखने को मिले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चीजों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर देना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? चीजों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या कर देना? मूव कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो मेरे पास लिखा है ax और b लिखा हुआ है, इस पर आपस में रिएक्ट करता है तो b क्या करेगा? a को डिस्प्लेस करके ये बनाएगा bx और a बनाएगा। मतलब इस B ने क्या किया है? इस B ने A को क्या किया मेरे दोस्त? डिस्प्लेस किया। क्या कर दिया? डिस्प्लेस किया। अगर इन जनरल मैं डेली लाइफ में इसका एग्जांपल की बात करूं तो सपोज करो आपकी कुर्सी या आपके टेबल पे कोई आपका मित्र आके बैठ गया और थोड़ी देर बाद आप उससे आके कहते हो कि भाई ऐसा है कि मैं अभी तक मैं यहाँ पे बैठा था, है ना? अब उसके बाद तुम आके यहाँ बैठ गए हो तो ऐसा है कि ये मेरी जगह है, तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ बैठूंगा। तो आपका फ्रेंड आपकी कुर्सी पे बैठा था और जैसे ही आप उस कुर्सी पे आए उसको आपने क्या किया? उस कुर्सी से हटा के आप वहां पे खुद बैठ गए। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि आपने उसको क्या किया है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिस्प्लेस किया। सही है। चलो फिर उसके बाद में मेरे पास जो अगली रिएक्शन देखने को मिलती है वो डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है। डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट की मैं क्या बात करूं अगर, तो ये डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां मेरे पास ए एक्स और बी वाई है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। ए बी को डिस्प्लेस कर देगा और बी ए को कर देगा। जैसे मैं आपसे बताऊं तो ये हो जाएगा ए वाई और बी एक्स। ये ए वाई और बी एक्स ये इनको डिस्प्लेस करते हैं और ये उनको डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे ये इसके प्लेस पर आके जुड़ जाए और ये इनके प्लेस पे आके जुड़ जाए, तो इस रिएक्शन को मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलता हूँ। उसके बाद मेरे पास अगली रिएक्शन देखने को मिल रही है। अगली रिएक्शन का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। अगली रिएक्शन का क्या नाम है? रेडॉक्स रिएक्शन। मेरे पास लास्ट रिएक्शन कौन सी है? रेडॉक्स। लास्ट रिएक्शन जो मेरे पास है रेडॉक्स। इसके नाम रेडॉक्स में छुपा हुआ है इसकी पूरी की पूरी कहानी। मेरे दोस्त रेड का मतलब है, रेड का मतलब है रिडक्शन। रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और ऑक्स का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब मैं ऐसी रिएक्शन की बात करना चाह रहा हूं जहां पर मेरे भाई मेरे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों देखने को मिलता है। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ, रिमूवल रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और मैं क्या कह सकता हूं? और कह सकता हूं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जहां कहीं भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होने लगता है वहां मुझे रेडॉक्स देखने को सॉरी वहां मुझे रिडक्शन देखने को मिलता है। या उसी के बदले में कह लूं कि जहां मुझे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलता है वहां मुझे क्या देखने को मिलता है? आपके पास रिडक्शन देखने को मिलता है। फिर अगर मैं बात करूं किसकी? ऑक्सीडेशन की मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन से आपको सीधा सीधा मालूम चल रहा है कि मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा। तो जहां मेरे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक दूसरे के ये क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट होते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं मेरे भाई एग्जाम्पल की बात करूं तो मेरे पास ये CuO है कॉपर ऑक्साइड, इसको मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा
तो बनेगा क्या, बनेगा Cu, बनेगा क्या Cu और H2O। डन है। जरा इस चीज को अगर इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन लगा हुआ है कॉपर के साथ, पर इधर आप देखते हैं तो कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन के साथ आपके पास क्या है, कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ आपके पास ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन लगा हुआ है। इस जगह रिमूवल हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। अगर रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन को तो इसको मैं क्या बोलूंगा, रिडक्शन। और यहाँ पर मेरे पास एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है किसका, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसको बोलूंगा ऑक्सीडेशन। तो ये थी मेरी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मुझे 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। हमारे टॉपिक में कितने टाइप ऑफ रिएक्शन देखने को मिलती है, 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। आइए जरा मैं बात करता हूँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करता हूँ। किसकी मैं बात करता हूँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, जिसकी हमने बात करनी है आज। लास्ट लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन, और हमने उसे प्रॉपर तरीके से कवर किया विथ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। आज हम कवर करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन विथ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। आइए जरा मैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करता हूं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो रिवर्स होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, रिवर्स होती है। रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन की क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। फिर इसमें आपके क्या होते हैं, इसमें आपके पास जो रिएक्टेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, वो ब्रेक होता है। रिएक्टेंट इज ब्रेक वन और मोर देन वन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होता है वो ब्रेक होता है वन एंड मोर देन वन प्रोडक्ट। अच्छा, जब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो एक बात और याद रखिएगा, जब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि all decomposition reaction do not exothermic। सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या नहीं होती, एक्सोथर्मिक। they can endothermic, ये कैसी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, जरा मैं उसकी भी बात बता दूं आपको। तो अगर मैं बात करूं एक्सोथर्मिक की, अगर मैं बात करूं एक्सोथर्मिक की ना भाई, तो एक्सो का मतलब होता है बाहर, और थर्मल का मतलब होता है, या थर्मिक का मतलब होता है हीट। जो रिएक्शन में क्या करे, हीट को रिड्यूस करे, जो रिएक्शन में क्या करे, हीट को रिड्यूस करे, उस रिएक्शन को मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलूंगा। जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल का डीकम्पोजिशन होना, जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। और जब ये वेजिटेबल का डीकम्पोजिशन होता है तो यहाँ पर आपके पास क्या जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, जो कि यूज करते हैं ना भाई, जो कि यूज करता है कौन, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिल। जो कि यूज करेगा कौन भाई, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिल।
सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिल्स, जो कि कौन यूज करता है? सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिल्स यूज करता है, जो सड़ी गली चीजों पर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, किसकी मैं बात करूं? अगर मैं बात करूं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, एंडोथर्मिक थर्मिक रिएक्शन की, मैं एंडोथर्मिक का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? एंडो का मतलब होता है कि जो रिएक्शन को ले, मतलब जो क्या करे, टेम्परेचर को ले रिएक्शन को करने के लिए। तो रिएक्शन को कराने के लिए टेम्परेचर मुझे तीन तरह से मैं दे सकता हूं। पहला, मैं इन द फॉर्म ऑफ थर्मल हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तीसरा, फोटोलिथिक डिकम्पोजिशन। चलो, अगर मैं बात करूं थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है मुझे एक्सटर्नल फैक्टर में, किसमें भाई? एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैक्टर के फॉर्म में, फैक्टर के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा? हीट को देना पड़ेगा। एक्सटर्नल फैक्टर के फॉर्म में मुझे क्या करना पड़ेगा? हीट को देना पड़ेगा। मुझे किसी भी रिएक्शन को करानी है तो मुझे टेम्परेचर को, उसको हीट को देना पड़ेगा। अगर मैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन की बात करता हूं, तो अगर मुझे इसमें डिकम्पोजिशन किसी सब्सटेंस का करना है तो मुझे उसको क्या देनी पड़ेगी? इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? इलेक्ट्रिसिटी। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैं किसी चीज का डिकम्पोजिशन कर सकता हूँ या किसी चीज का मैं ब्रेक कर सकता हूँ। और फोटोलिटिक का मतलब क्या होता है? ये फोटो का मतलब वो वाली फोटो नहीं जिस फोटो का आप खींचने की बात कर रहे हैं। फोटो का मतलब हो रहा है यहाँ लाइट की बात। फोटो का मतलब क्या है? यहाँ लाइट की बात। मतलब मुझे किसी रिएक्शन करानी है तो उसके लिए लाइट की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। आइए मेरे भाई, जरा मैं आपके पास बात करता हूँ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है? तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर मैं शुरू करूं तो सबसे पहले और सबसे बेहतरीन एग्जांपल के साथ मैं शुरू करता हूं, जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। क्या है? FeSO4 और H2O। FeSO4 और H2। इसे मैं क्या करूं भाई? हीट प्रोवाइड करूं। इसे मैं क्या करता हूं? हीट प्रोवाइड करता हूं। तो इस केस में क्या है मेरे पास? इस केस में मेरे पास जो है, आपके पास मेरा FeSO4 क्या होंगे? अलग होंगे, और वाटर मॉलिक्यूल मेरे पास क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। मतलब ये मेरा फेरस सल्फेट जो है वो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। अब जो मेरे पास फेरस सल्फेट है, इसको मैं क्या करूं? इसको मैं क्या करूं? वापस से हीट देना शुरू करूं। तो मेरे पास ये ब्रेक होगा किसमें? Fe2 और O3 में ब्रेक होगा। किसमें ब्रेक होगा? Fe2 और O3 में ब्रेक होगा। उसके साथ साथ SO2 और SO3 भी बनाएगा ना। फेरिक एसिड के साथ साथ, फेरिक एसिड के साथ साथ मेरे पास क्या देखने को मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी देखने को मिलेगा। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बने हैं, ये क्या होंगे? पॉल्यूटेंट होंगे। ये क्या होंगे? पॉल्यूटेंट होंगे। पॉल्यूटेंट होने का मतलब क्या है? जो पॉल्यूशन को कॉज करे। पॉल्यूटेंट होने का मतलब क्या है? जो पॉल्यूशन को क्या करे मेरे दोस्त? कॉज करे। जैसे जो ये पॉल्यूशन को कॉज करेंगे तो इसमें क्या होगा? SO2 के एटमॉस्फेयर में। किस एटमॉस्फेयर की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई? मैं बात कर रहा हूं SO2 के। SO2 के प्रेजेंस में लाइकेन, लाइकेन कभी भी ग्रो नहीं कर पाती। SO2 के प्रेजेंस में कभी भी लाइकेन क्या नहीं कर सकती? ग्रो नहीं कर सकती। डन है ये बात। तो ये मामला था किसके लिए? आपके पास देखने को मिला पहला एग्जांपल किसके? फेरस सल्फेट के रिप्रेजेंट में। अब अगर मैं दूसरे एग्जांपल की मैं बात करूं तो मेरे पास अगला एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का CaCO3। क्या है? CaCO3।
और इस पर जैसे ही मैं हीट देता हूँ या जैसे ही इसका मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो ये CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये क्विक लाइन में, ये किसमें, क्विक लाइन में, ये क्विक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। जब मैं इसको हीट करता हूँ, जब मैं इसे क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, तो उस समय मुझे किसकी साउंड प्रोड्यूस होती है, उस समय मुझे क्रैक्स की साउंड प्रोड्यूस होती है। कैसी साउंड प्रोड्यूस देखने को मिलेगी, क्रैक, क्रैक साउंड प्रोड्यूस, क्रैक साउंड क्या होगी, मुझे प्रोड्यूस देखने को मिलेगी। अगर मैं और बात करूं दूसरे एग्जांपल की, मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो तुम्हारे पास बहुत एक प्यारा एग्जांपल है PbNO3 का होल ट्वाइस और का होल ट्वाइस। डन है ना भाई। इसको मैंने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया, और जैसे ही मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूं तो ये ब्रेक होगा किसमें, ये ब्रेक होगा 2PbO और 4NO2 में, 2PbO और 4NO2 में, और O2 में ब्रेक होगा। डन है। ये PbO जो है वो येलो कलर की, किस कलर की, वो येलो कलर की, वो येलो कलर की पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, येलो कलर की पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। डन है भाई, यस सर, ये भी डन है सारी चीजें। मतलब मेरे पास एक रिएक्टेंट है और उसको मैंने हीट दिया, ये टेम्परेचर दिया, वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। तो ये मेरे किसकी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात चल रही है। एक एग्जांपल, बहुत प्यारा एग्जांपल है जिसे मैं एयर बैग एग्जांपल बोलता हूँ। एयर बैग रिएक्शन, एयर बैग रिएक्शन। क्यों मैं इस रिएक्शन को एयर बैग रिएक्शन बोलता हूँ, जरा ये भी जान लीजिए। ये एयर बैग, वो एयर बैग की मैं बात कर रहा हूँ जो आपके पास कहाँ देखने को मिलता है, जो आपके पास गाड़ियों में देखने को मिलता है। जो आपके पास कहाँ देखने को मिलेगा, गाड़ियों में लगे हुए सीट्स में जो एयर बैग देखने को मिलता है, मैं उनकी बात करना चाह रहा हूँ, है ना। आओ, इस एयर बैग की रिएक्शन या एयर बैग पे जो आपके पास देखने को मिलता है वो क्या होता है, वो आपके पास होता है सोडियम एजाइड। क्या होता है, सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2NaN3। ये फॉर्मूला होता है किसका, सोडियम एजाइड का। जब कभी भी मैं सोडियम एजाइड को क्या करता हूँ, हीट देता हूँ, जब कभी भी मैं सोडियम एजाइड को क्या करता हूँ, हीट देता हूँ, और हीट दूंगा तो वो किस तरह से टूटेगा, ये टूटेगा आपके पास 2Na, और ब्रेक होगा किसमें भाई, ब्रेक होगा 3N2 में ब्रेक होगा, 3N2 में ब्रेक होगा। मतलब आपके पास जो ये आपके पास जो कंपाउंड भरा होता है एयर बैग में, और जैसे ही गाड़ी क्या होती है, किसी चीज से टकराती है तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन करती है, जो कि आपके बैलून में भर जाती है ताकि आपको चोट ना लगे। डन है ये मामला। अगर इतना मामला डन है तो जल्दी से आप नोट करो, मैं थोड़ा सा पानी पी लो भाई। चलो बढ़े आगे बढ़ते हैं। आओ जरा जिस चीज को हमने पढ़ा एक बार उसे जरा एनसीईआरटी से भी रिकैप कर लेते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम पढ़ रहे हैं। हम किसे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। ठीक है भाई, यस सर, हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जरा एक्टिविटी भी देख लेते हैं। कह रहे हैं टेक अ 2 ग्राम फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट क्या है, फेरस सल्फेट है आपके पास, फेरस सल्फेट है क्या, FeSO4 7H2O। डन है, फेरस सल्फेट है, आपने ले लिया। जिसके क्रिस्टल्स लेना, जिसके क्रिस्टल्स आपको लेना है, जिसके क्या लेना है, आपके क्रिस्टल्स को लेना है। डन है, और बॉइलिंग ट्यूब में लेना है। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट के कलर कैसे होंगे या उसके क्रिस्टल के कलर कैसे होंगे, इसको भी नोट करिए। हीट द बॉइलिंग ट्यूब over the flame and the burner split lamp and show figure 1.4 observe the color of the crystal after the heating। डन है। अब आप इसको नोटिस करिएगा, कलर को हीटिंग करने के बाद यहाँ पर मेरे पास क्या है, फेरस सल्फेट है। मेरे पास यहाँ क्या है, फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट को मैंने जैसा हीट करना शुरू किया,
FeSO4 को, अभी ये किस कलर पे है, ये ग्रीन कलर पे है, अभी ये किस कलर पे है, ग्रीन कलर पे है। जैसे ही मैंने इसको क्या प्रोवाइड किए, हीट प्रोवाइड की, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Fe2 और O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये किस कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। अब ये किस कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। डन है। देखो मेरे पास क्या है, फेरस सल्फेट है। इस फेरस सल्फेट को मैंने हीट प्रोवाइड किया और हीट प्रोवाइड करने के बाद ये फेरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ये सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड कन्वर्ट होता है, आपके पास ये किस फॉर्म में रहते हैं, पॉल्यूटेंट के फॉर्म में। ये किस फॉर्म में रहेंगे, पॉल्यूटेंट के फॉर्म में। ये पॉल्यूशन को कॉज करने वाले होते हैं। डन है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगर उसके बाद क्लियर है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, CaCO3। अगर इसका आप डिकम्पोजिशन करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट किसमें टूटता है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और किसमें ब्रेक होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। किसमें ब्रेक होगा भाई, अगर मैं इसको ब्रेक रिएक्शन कराऊंगा तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होगा। डन है। हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए हीटिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसको जनरली कहाँ यूज किया जा रहा है, आपके पास इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है, क्विकलाइम के नाम से जाना जाता है। ये आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन, इस पे आपने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया और ये टूटा आपके पास क्विकलाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा है। क्या ये बात सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डन है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्या है भाई, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है। आइए जरा एक बार इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन भी देख लेते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर है भाई साहब, बहुत गर्मी हो रखी है यार, है ना, बहुत सॉलिड सी गर्मी हो रखी है भाई। ठीक है, एक उनके पिघलने के अलावा सब पिघल रहे हैं, बहुत गर्मी है। चलो आगे बढ़े। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होने के लिए, क्या होने के लिए दोस्त, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर मुझे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन करना है तो किसके प्रेजेंस में मैं सारी रिएक्शन को कराऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में मैं क्या करूंगा, रिएक्शन को ब्रेक करूंगा। ठीक है सर, डन है। मैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन की बात करूँ तो मैं किसकी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कराऊंगा, H2O की कराऊंगा। किसके कराऊं, H2O की। अगर मुझे H2O की, इसकी भाई H2O की मुझे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन करानी है तो मुझे H2O को इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कराने के लिए, H2O की इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कराने के लिए जितने मेरे पास क्या होंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे, उससे आगे मेरे पास किसके मॉलिक्यूल चाहिए, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रिसिटी लेके आऊंगा तो मेरे पास ये ब्रेक होगा H2 और हाफ O2 में ब्रेक होगा। सही है, H2 और हाफ O2 में ब्रेक होगा। सुनिएगा मेरी बात, मैंने कहा क्या कि मेरे पास हाइड्रोजन के जितने मॉलिक्यूल होंगे ना, हाइड्रोजन के, या सीधा सीधा मैं कहूं वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन नीड टू मेड one molecule of oxygen need to made two molecule of hydrogen। That means जो मेरे पास रेशियो होगा H2 और O2 का, वो 2:1 होगा, वो 2:1 होगा। ये है मेरे पास इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। जैसे मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का, तो मेरे पास क्या देखने को मिलता है, मेरे पास देखने को मिलेगा
मेरे पास क्या है 2NaCl है, 2NaCl है, और इस पर मैं क्या दे दूं इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो ये टूटेगा किसमें 2Na और Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। ये किस पे होगा, ये है आपके पास इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। अब अगर मैं बात करूं किसकी भाई, अगर मैं बात करूं फोटोलिटिक या फोटोलिसिस की मैं बात करूं, तो फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक। लिसिस का मतलब क्या होता है ब्रेक, मतलब मतलब लिसिस का क्या मतलब है ब्रेक। डन है। अब अगर मैं फोटोलिसिस की बात करूं तो जनरली मेरे पास क्या देखने को मिलता है, जैसे मेरे पास है A2AgBr, इस पर मैं क्या डालूं लाइट डालूं, तो ये ब्रेक होगा किसमें भाई साहब, ये ब्रेक होगा 2Ag और Br2 में, 2Ag और Br2 में। दूसरा एग्जांपल है 2AgCl2 है, इस पर भी मैं लाइट डालूं तो ये ब्रेक होगा किसमें 2Ag और Cl2 में। ये है लाइट रिएक्शन का या फोटोलिटिक जो है डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कह रहा है आपके पास क्या कि 2 ग्राम आपको क्या लेना है सिल्वर क्लोराइड लेना है इन अ चाइना डिश में। ये आपके पास चाइना डिश है, इसमें आपने क्या ले लिया 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया है ना। व्हाट इज कलर, किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा। किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा। प्लेस दिस चाइना डिश इनटू द सनलाइट फॉर अ सम टाइम, अब कुछ समय के बाद इसको आप देखते हैं तो कौन सा कलर आपके पास ऑब्जर्व होता है, ग्रे कलर आपके पास ऑब्जर्व होगा। कौन सा कलर देखने को मिलेगा, कौन सा कलर देखने को मिलेगा आपको, ग्रे कलर। मैं आपको बता दूं कि जो AgCl है और AgBr है, इनको आप क्या करते हैं, इनको आप लाइट से बचा के रखते हैं टू प्रिवेंट फॉर लाइट से क्या करते हैं, इनको आप बचा के रखते हैं। तो ये थी हमारे पास पूरी की पूरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने पूरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से विथ एनसीईआरटी हमने क्या किया, लाइन बाय लाइन कवर कर लिया। डन है मामला, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं भाई। अगर मैं आगे मूव करने की बात करूं तो हम जरा देखें कि दूसरी रिएक्शन क्या है। आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या कर रही है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगी और AgBr में टूट जाती है। डन है। जनरली इस रिएक्शन को हम कहाँ यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। जनरली हम कहाँ यूज करते हैं इसको, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये थी हमारे पास पूरी की पूरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जितने भी पार्ट थे, चाहे थर्मल डिकम्पोजिशन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो, चाहे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, हमने तीनों को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप कर लिया। ठीक है। अगर चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, चीजें आपको सारी एकदम क्रिस्टल और क्लियर है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप अपने लाल लाल दिलों की बौछार कर दीजिए। और कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल आप उस चीज को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और मैं हर एक पर्सन का डाउट को रिजॉल्व करूंगा। So thank you so much for watching this video.